Okay, students. Today's topic is nucleotide, which are the building blocks of nucleic acid, DNA and RNA. ये जो nucleotides हैं, they are the monomer units. After the process of polymerization, कि जब बहुत सारे nucleotide आपस में जुड़ जाएंगे, तो वो क्या बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं. वो बड़े मॉलिक्यूल क्या हैं? उनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. एंड वो मॉलिक्यूल है डीएनए और आरएनए. यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए. Now they are composed of, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये किस चीज के बने होते हैं? They are composed of कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस. ये सब चीजें जो है वो इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं. इसको जो है वो क्या बनाते हैं? ये सारे मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं. अब हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है, it is not a single molecule. It is formed of 3 different molecules. ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बना होता है. वो 3 मॉलिक्यूल क्या हैं? First of all, pentose sugar, phosphoric acid, and 3 nitrogen base. नाइट्रोजन बेस. ये 3 चीजें मिलकर के जो है वो क्या बनाती हैं? एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का. ये 3 चीजें आपस में मिलकर के क्या बनाएंगी? अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है पेंटोज सुगर, जो एक कार्बोहाइड्रेट है. जो फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड जो दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन और एक मॉलिक्यूल इसके बीच में फास्फोरस का होता है, एंड नाइट्रोजन बेस. ये 3 चीजें जो हैं वो मिलकर के जो है एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बनाती हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी दिस पेंटोज सुगर. वैसे हमने पेंटोज सुगर तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस किया था. अब मैं सीधा यही बताऊंगा कि जो पेंटोज सुगर विच इज प्रेजेंट इन द डीएनए, यहाँ डीएनए लिखा है, इसके नीचे ही मैं आपको बता दूंगा, दैट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोस. And the sugar, pentose sugar, which is present in the RNA, is known as ribose. Okay, तो deoxy और ribose sugar, जो pentose sugar है, which is present in the molecule of nucleotide. अब हम यहाँ पर जो फास्फोरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे. सेकंड constituent इसका phosphoric acid, a centrally located phosphorus atom which is combined to the 3 alcohol, and one side is occupied by the oxygen. ये हमारा फास्फोरिक एसिड जो सेकंड मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोटाइड का. और जो थर्ड मॉलिक्यूल की बात करते हैं दैट इज द नाइट्रोजन बेस. नाइट्रोजन बेस, ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं. यानी कि दे कंपोज्ड ऑफ साइक्लिक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स. हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक इसके लिए बोला कि इसके बीच में ये एक ही किस्म के एटम का नहीं बने होते हैं. इसके बीच में कुछ और एटम, मतलब एक एटम को छोड़ करके कुछ और एटम इसके बीच में हो सकते हैं. जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो इसके जो रिंग होते हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बने होते हैं. इसलिए हम इसको हेटेरोसाइक्लिक रिंग जो है वो कहेंगे. तो ये किस प्रकार से होते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना रहा हूँ, ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो इसके बीच में कुछ एक पोजीशन जो है वो कार्बन के द्वारा ऑक्युपाइड होगी, कुछ एक पोजीशन जो है वो नाइट्रोजन के द्वारा ऑक्युपाइड होगी. जहां पर नहीं कुछ लिखा होता उसका मतलब होता है कि वहां पर अपने आप कार्बन लगी हुई है. तो इस प्रकार से कहीं पे कार्बन है, कहीं पे जो है वो नाइट्रोजन लगी हुई है. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोसाइक्लिक
साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन रिंग, ये कार्बन और नाइट्रोजन की, कार्बन नाइट्रोजन की बनी हुई रिंग जो है ये कंपोज करते हैं। एंड दे आर ऑफ टू टाइप, ये नाइट्रोजन बेस जो डीएनए और आरएनए के बीच में पाए जाएंगे, ये दो तरह के होंगे, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। ओके, एंड प्यूरिन और पायरिमिडीन, जो प्यूरिन क्या फर्क है, ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होंगे, जो प्यूरिन होंगे डबल रिंग, यानी कि इसके बीच में टू रिंग्स कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, और पायरिमिडीन जो है दे आर द कंटेनिंग द सिंगल रिंग, इनके बीच में सिंगल रिंग, हेक्सागोनल रिंग जो है इसके बीच में होती है, और जो प्यूरिन होती है इसके बीच में एक हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल, दो तरह की रिंग्स जो है वो इसके बीच में होती है। तो प्यूरिन क्या है, प्यूरिन जो है वो दो है, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, these are the purines, and cytosine, thymine and uracil. These are the three pyrimidine. ये तीन जो है वो क्या है, पायरिमिडीन है। तो दिस इज द नाइट्रोजन बेस, ये एडेनिन को हम ए लिखते हैं, ग्वानिन को जी, साइटोसिन को सी, थाइमिन को टी और यूरेसिल को यू। तो इस प्रकार से जो है ये दो प्यूरिन और तीन पायरिमिडीन। अगर हम प्यूरिन का जर्नल स्ट्रक्चर अगर स्टडी करें किसी भी प्यूरिन का, तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि मैं सबसे पहले एडेनिन जो है वो आपको बनाता हूं, यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी एडेनिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन इज ऑक्युपाइड बाय द नाइट्रोजन एंड द रिमेनिंग पोजीशन दे आर ऑक्युपाइड बाय द कार्बन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ हेक्सागोनल रिंग, ये एक हेक्सागोनल रिंग है, और इसके साथ जो है एक पेंटागन रिंग जो है वो साथ में जुड़ी हुई है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, और साथ में जो फर्स्ट, सेकंड, 3, 4, 5, 6 एंड दे शेयर कॉमन एटम, जो हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग होगी वो आपस में एक कॉमन आर्म जो है वो 4 और 5 जो है वो शेयर करती हैं, 7, 8 और 9 इस प्रकार से। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एडेनिन का स्ट्रक्चर जो है ये हम लोगों ने बनाया। और जब हम लोग जो है वो कोई भी पायरिमिडीन, जैसे कि आपको सिलेबस में जो है वो यूरेसिल यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो इट इज जस्ट ओनली अ हेक्सागोनल रिंग, ये सिर्फ एक हेक्सागोनल रिंग है जिसके भी जो है टू पोजीशन दे आर ऑक्युपाइड बाय द नाइट्रोजन तो इस प्रकार से जो है वो ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा किसका है, ये यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। नो, अब हम लोग जो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस इन बिटवीन देम। जस्ट पहले मैं ऐसे लिख करके ही जो है वो आपको बताऊंगा कि इनके बीच में जो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी जिसके ये न्यूक्लियोटाइड बने हुए हैं, हाउ दे बाइंड विद ईच अदर। तो सबसे पहले आप सेंटर में मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, पहले आपको शुगर हम लोगों ने दिख दिया। शुगर की जो फर्स्ट पोजीशन होगी अभी हम बता दें, उसके साथ शुगर के एक तरफ ऐसा बोलो कि नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा। नाइट्रोजन बेस, जब एक मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बनेगा, और दूसरी तरफ जो है वो क्या जुड़ा होगा, इस तरफ को बना लो फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड जो पेंटोज शुगर हम इसलिए बोलते हैं कि इसके बीच में जो है वो 5 कार्बन होते हैं। जो फर्स्ट कार्बन होता है
उसके साथ हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, और जो फिफ्थ कार्बन होता है उसके साथ जो है वो हमेशा क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड जुड़ता है। तो ये स्ट्रक्चर, अब हम थोड़ा इसको स्ट्रक्चर इसका जो है वो बनाते हैं, किस प्रकार से बॉन्ड बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ये सुगर, हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था पेंटोज सुगर का, यहाँ पर हम लोग, और दिस इज द फिफ्थ कार्बन एटम CH2OH, इसको हम ऊपर की तरफ को बना लेते हैं CH2OH। अगर हम इसको और डिटेल में करना चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं H एंड H। ओके, जो फर्स्ट जो कार्बन एटम होगी, दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे कि मैंने बोला, तो फर्स्ट के साथ यहाँ पर किस चीज का बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जो है आपको जस्ट सिंपल सा दिया हुआ है, या तो एक कोई नाइट्रोजन बेस, चाहे प्यूरिन या प्राइमिडीन, कोई ना कोई जो है वो यहाँ पर जरूर जुड़ी होगी। अगर यहाँ पर प्यूरिन जुड़ी होगी, जो डबल उसका डबल रिंग स्ट्रक्चर है, उसका जो 9th पोजीशन है प्यूरिन का, वो इसके साथ जो है वो जुड़ा होगा, 9th पोजीशन का कार्बन। और अगर ये प्राइमिडीन है तो उसका जो फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन होगा वो उसके साथ जो है वो जुड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो है वो इसके बीच में बॉन्डिंग होती है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे कि नाइट्रोजन बेस लिख दो आप, तो या तो ऐसे नाइट्रोजन बेस, या आप कोई भी यहाँ पर जो है नाइट्रोजन बेस, चाहे यहाँ पर आप यूरेसिल लिख दो, या आप यहाँ पर एडेनिन लिख दो, एडेनिन। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन वाज ऑक्युपाइड बाय द नाइट्रोजन बेस, चाहे ये प्यूरिन या प्राइमिडीन, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जो 5 तरह के नाइट्रोजन बेस हमने पढ़े। और जो फर्स्ट पोजीशन होगी, जो फिफ्थ पोजीशन होगी यहाँ पर, इसके साथ जो है वो क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक एसिड। जैसे मैंने बोला ना, फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर OH, OH, इधर को भी OH, इधर को भी OH, इसका OH है कार्बन का OH। ओके, तो इधर को डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहां पर जो है इसके बीच में बॉन्डिंग होती है, एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज अ एस्टर बॉन्ड। क्या होता है, ये एस्टर बॉन्डिंग जो है वो इसके बीच में होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल बना, ठीक है। दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द सुगर मॉलिक्यूल, दिस इज द फास्फोरस, एंड दिस इज द नाइट्रोजन बेस। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां से मैं इसको फास्फोरिक एसिड को मिटा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं OH। ओके, दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज, इस मॉलिक्यूल को, इसको, जिसके बीच में कि सिर्फ सुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ा हुआ है, इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियोसाइड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोसाइड। ओके, और जब इसके साथ अब यहां पर मैं क्या, फास्फोरस मॉलिक्यूल भी जोड़ रहा हूं, नाउ दिस कंप्लीट इज नोन एज अ न्यूक्लियोटाइड। डिफरेंस लग गया पता, न्यूक्लियोसाइड के जब क्या इसके बीच में सिर्फ नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ा हुआ है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ओके, और जब इसके बीच में क्या तीनों चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं, देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो वैसे ही न्यूक्लियोसाइड, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड क्या क्या होंगे। और मैं थोड़ी सी आपको चीज यहाँ पर एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो डीएनए और आरएनए, ओके, डीएनए के बीच में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। These nitrogen base are present in the DNA and A, G, C और T की जगह जो है वो U, यूरेसिल। These nitrogen base are present in the RNA। तो हमने बात की
यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या बात की हमने बात की शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाया इसने, न्यूक्लियोसाइड। ओके, एंड व्हेन न्यूक्लियोसाइड प्लस phosphorus, phosphoric acid, now it is known as a nucleotide. अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। Now what are the various molecules of nucleotide which are present in the DNA and RNA? वैसे आपके लिए काम भी है, ये होमवर्क भी है, आपने फाइंड आउट करना है कि जैसे कि मैंने बोला एडिनोसाइन, adenosine, this is the not side, adenosine। जब एडिनोसाइन बोला इट मींस इट इज अ राइबोस सुगर। क्या है ये, राइबोस, ठीक है, ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। और जब इसके साथ क्या जुड़ गया, मतलब राइबोस सुगर की जगह जब हम लोगों ने यही एडेनिन जो है वो किसके लिए लिखना है, डीएनए के लिए लिखना है, तो हम लोग वहां पर लिखेंगे DAMP, डीऑक्सी राइबोस एडिनोसाइन, एडिनोसाइन। ओके, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, अगर हमने न्यूक्लियोटाइड बनाना है ना, ये न्यूक्लियोसाइड है, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। अगर हमने इसको न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो मोनोफॉस्फेट, एक चीज और बताता हूं, मोनोफॉस्फेट। जो फास्फेट ग्रुप हैं, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो मॉलिक्यूल हम लोग बनाएंगे, उसके साथ एक दो तीन मॉलिक्यूल जो हैं ये फास्फोरस के जुड़ सकते हैं। आ रही है बात समझ में, एक दो तीन कितने भी, तो अगर एक है तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, इस प्रकार से बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, अगर एक है तो एडिनोसाइन है, अगर जैसे थाइमिन है तो क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोस थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। ओके, बाकी आप खुद फाइंड आउट करेंगे। अगर जैसे कि हम लोगों ने क्या बोला, इसमें से एक और चीज, जो डीऑक्सीराइबोस थाइमिन मोनोफॉस्फेट है, DTMP, इस प्रकार से इसको लिखेंगे। इसके बाद DAMP, उसी प्रकार से अगर साइटोसिन होगा तो DCAMP, उसी प्रकार से अगर क्या होगा, डी कौन सा रह गया, एक AMP एडिनोसाइन थाइमिन ग्वानिन, DGA मोनोफॉस्फेट, MP सीधा GMP। डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस, की मतलब ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और DAMP TMP GMP CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, अब इसकी जगह जैसे कि मैंने बोला एक दो और ये तीन, दीज आर, ये दूसरे वाला नहीं, इसको मैं नीचे लिख, इसकी जगह जो है ये तीन, दीज आर द थ्री कॉमन विच आर प्रेजेंट इन द डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए में दोनों क्या हैं, कॉमन हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हमने आरएनए लिखना है तो आरएनए में ये डी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो तो सीधा क्या है, राइबोस सुगर है, तो उसके बीच में हम लोग सीधे लिखेंगे जैसे एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ओके, उसकी जगह फिर ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद आएगा हमारा साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, एंड जो एक और चीज, क्योंकि थाइमिन जो है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए, आरएनए के बीच में क्या होगा, यूएमपी यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। तो ये चार हुए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड, और ये चार हुए कौन से, DTMP, ये एक दो तीन चार, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए।
ओके, फर्क शुगर का ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को राइबोस लगाना है, वहां पर राइबोस नहीं लगाना है, यहाँ पर डीऑक्सी राइबोस लगाना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं कि आर लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इनको सिंपल लिखते हैं और यहाँ पर सबके साथ जो है वो डी लगाया जाता है ताकि पता लगे कि ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं। ओके, समझ गए आप लोग लिंकेज किस प्रकार से होगी और कौन कौन सी प्यूरिन या प्राइमिडीन जो है वो किस प्रकार से, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, किस प्रकार से इनकी लिंकेज होगी, ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं यहाँ पर आपको जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जल्दी से बनाता हूँ। ओके, कि हम लोगों ने बोला शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ओके, इन दोनों ने मिलकर के क्या बनाया, न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड चाहे ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड होंगे या ये क्या होंगे, राइबोस न्यूक्लियोसाइड। ओके, उसके बाद जब इसके साथ क्या जुड़ गया, प्लस फास्फोरस, क्या जुड़ गया, फास्फोरस, देन दे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या बना दिया इन्होंने, न्यूक्लियोटाइड। अब वैसे ही ये क्या हो सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं नीचे, राइबो न्यूक्लियोटाइड, राइबो न्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। यानी कि ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। आई बात समझ में, आसान सा चार्ट क्या, कि राइबो न्यूक्लियोटाइड, अब वो क्या जो मैंने बोला आपको, एएमपी, जीएमपी, सीएमपी और यूएमपी, समझा दिया इसके बारे में। और वैसे ही अगर डी, तो हम लोगों ने यहाँ डी एएमपी, डी जीएमपी, उसके बाद डी सीएमपी, और यहाँ पर जो यू है, यू की जगह यहाँ पर डी टीएमपी, थायमिन मोनोफॉस्फेट। तो ये राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गए, ये हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड हो गए। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। ये सारा हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, किस प्रकार से उनकी जो है वो बॉन्डिंग होगी, किस प्रकार से एक मॉलिक्यूल जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बनेगा। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड दोनों चीजें जो है वो कवर होगी। अब स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड द मैक्रोमोलेक्यूल। तो अभी हम लोगों ने मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें हम सबसे पहले जो है वो अभी अभी हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर किया न्यूक्लियोटाइड का। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी द न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है, दे आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक एज वेल एज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, दोनों जगह पर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो तरह से हमने पहले अभी अभी पढ़ा, डीएनए एंड आरएनए। DNA is also present in the prokaryotic as well as in case of a eukaryotic cell. In case of eukaryotic cell, DNA is present inside the nucleus, so it is known as the nucleic acid. But in case of prokaryotic cell, it is present in the cytoplasm. And RNA, जो RNA होता है, it is present, and DNA is also present in some cell organelles, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में हम लोगों ने बोला था उसका अपना DNA होता है। और RNA is maximum present in the cytoplasm, but a small amount of RNA is also present in the nucleus. क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है उसके ऊपर ही आरएनए बनता है, डीएनए ही आरएनए बनाता है, तो इसका मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड देन दैट आरएनए, क्योंकि डीएनए आरएनए बनाएगा, दैट कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। तो first of all, let's study the structure of the DNA.
डीएनए का हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं जो आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में सिंपल सा है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं इसको करना है, कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। वाटसन और क्रिक ने जो था वो डीएनए का मॉडल दिया है। तो डीएनए का जो मॉडल है वाटसन एंड क्रिक, ये क्या बोलता है कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है, भी वो डबल हेलिक्स है। इसके हम करैक्टर भी करेंगे और साथ में डायग्राम भी हम लोग जो है वो जरूर बनाएंगे। कैसा है ये, डबल हेलिक्स है। इट इज डबल हेलिक्स का मतलब हुआ इट इज कंपोज्ड ऑफ टू चेन्स विच कॉइल अराउंड ईच अदर, जो एक दूसरे के चारों तरफ जो है वो कॉइल करती है। टू चेन्स एंड दीस चेन्स दे आर द एंटी पैरेलल। कैसी होती है ये, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम साथ में थोड़ा सा डायग्राम भी जो है वो इसका बनाएंगे ताकि आपको जल्दी से इसकी समझ लग जाए। इस प्रकार से डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। तो ये टू चेन्स बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं कि दो चेन्स एंड विच कॉइल्ड ईच विद ईच अदर एंड दे आर द एंटी पैरेलल। इसका मैं आपको मतलब सुनाता हूं कि इफ अ चेन इज रनिंग इन द 3:5 डायरेक्शन एंड द अदर चेन इज इन द 5:3 डायरेक्शन। तो एक हम यहाँ पर 3, अगर 3 एंड इसका लिखते हैं तो इसका 5 एंड इधर होगा, और दूसरी का 3 एंड इधर है तो इसका 5 एंड इस तरफ से हुआ। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे के क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट करैक्टर। क्या होता है ये कि जो, अच्छा, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, दीज आर ऑफ द वेरी लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। के न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल जो है ये होते हैं। नाउ एंटी पैरेलल, नाउ ईच चेन, अगर हम ईच चेन की बात करते हैं, ईच चेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्रत्येक चेन जो है वो किस चीज की बनी हुई है, वो शुगर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन बेस। ये तीन चीजें ही तो होंगे क्योंकि ईच चेन इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो शुगर और फास्फोरस होता है दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द चेन। ये बैकबोन बनाती है, यानी कि जो मेन जो चेन है वो शुगर और फास्फोरस की बनी हुई है। शुगर और फास्फोरस दैट फॉर्म द बैकबोन। इस प्रकार से लिखेंगे, शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फोरस, शुगर फास्फोरस। ओके, एंड द नाइट्रोजन बेस, जब हम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो दीज आर लाइन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द हेलिक्स। नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ को होती है इस प्रकार से। ओके, तो जो बैकबोन है, अगर आप देखेंगे कि ये बैकबोन जो चेन की है वो तो शुगर और फास्फोरस के द्वारा बनाई जा रही है, एंड नाइट्रोजन बेस दे आर प्रेजेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द हेलिक्स, के अंदर की तरफ को। ओके, इस प्रकार से। नाउ ईच हेलिक्स, अगर हम हेलिक्स की बात करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये एक हेलिक्स है। ईच हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रॉम वाइड। ये कितनी होती है, इसकी जो लेंथ होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और ईच हेलिक्स के बीच में वन हेलिक्स, एक स्टेयर, जैसे हमारी सीढ़ियां होती हैं, स्टेयर केस की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर होता है, विच कैन हैव द नाइट्रोजन बेस। ईच हेलिक्स कैन हैव द 10 नाइट्रोजन बेस। जो दिस बेस पेयर जो होते हैं, बेस पेयर which are present in a helix, these are 10 in number। कि एक हेलिक्स के बीच में जो है वो कितने 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं, बेस पेयर होते हैं।
तो हर एक बेस पेयर के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम, 34 इज डिवाइडेड बाई 10। तो यानी कि ईच हेलिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हेलिक्स के बीच में 10 बेस पेयर जो है वो होते हैं और हर एक के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है वो डिस्टेंस होता है। अब these बेस पेयर, जब हम बेस पेयर की बात करते हैं तो इसकी पेयरिंग किस प्रकार से होती है कि जो एडेनिन होती है ए, दैट इज ऑलवेज बाइंड विद द थाइमिन। एडेनिन जो है वो किसके साथ जुड़ी होती है? थाइमिन के साथ बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड जो ग्वानिन होती है वो हमेशा ही साइटोसिन के साथ जुड़ी होती है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि इधर देख लो आप लोगों कि अगर मान लो इस तरफ जो है मैं यहाँ पर बताता हूँ कि एडेनिन क्या है? नाइट्रोजन बेस है। तो इस तरफ का जो सुगर होगा, इस तरफ का सुगर होगा, उसके साथ क्या जुड़ा होगा? साइटोसिन जुड़ा होगा हमेशा। और एक अच्छा इधर एडेनिन है तो इस तरफ होगा हमेशा थाइमिन, ठीक। और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा। अगर इस तरफ जो है वो क्या होगा? सी है तो इसका ऑपोजिट है जी होगा और इन दोनों के बीच में जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो इस प्रकार से जो है इनके बीच में बॉन्डिंग हुई होती है ऑलवेज। एंड द डायमीटर ऑफ दिस हेलिक्स इस हेलिक्स का जो डायमीटर होता है दैट द 20 एंगस्ट्रॉम। ये डीएनए का मॉलिक्यूल इतना वाइड होता है, 20 एंगस्ट्रॉम के वाइड होता है। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि प्यूरिन जो है दैट इज ऑलवेज कंबाइंड विद दैट ऑफ द pyrimidine। ये देखो ये प्यूरिन्स हैं एंड ये pyrimidine है एंड वाइस वर्सा। प्यूरिन हमेशा ही pyrimidine के साथ जुड़ती है और वाइस वर्सा। और मतलब क्या कि pyrimidine हमेशा ही प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाती है। तो आपके जो सिलेबस में है वो बड़ा ही शॉर्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इस बैकबोन चेन के बारे में बता देता हूं कि जैसे ये शुगर का मॉलिक्यूल है, ये शुगर का मॉलिक्यूल है, इसके साथ जो है वो इधर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है और इसका जो 5th कार्बन एटम है OH। ओके, इसके साथ जो है क्या जुड़ेगा? यहाँ फास्फोरस। ओके, P फॉर फास्फोरस। तो इधर अब ये देखिए कि मैंने 3 एंड और 5 एंड में आपको समझा रहा हूँ ये क्या होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th कार्बन। अब एक नाइट्रोजन, एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो इसका जो यहाँ पर थर्ड के ऊपर जो OH और H होगा, इसके साथ जो नीचे वाला शुगर का मॉलिक्यूल होता है, ये नीचे वाला शुगर का मॉलिक्यूल, इसका ये कार्बन एटम 5th, उसके साथ जो फास्फोरस एटम जुड़ेगी वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगी यहाँ पर। तो आप जुड़ते हैं, देखें ये शुगर का मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन बेस यानी कि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हमारा सेकंड मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड का। तो इस प्रकार से ये चेन जो है वो आपस में बनती चली जाती है। अब ये यहाँ पर भी बनाया मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ और इधर को 5th CH2OH। अब आप देखिए कि जिस तरफ को ये ऊपर वाला दिस इज द 5 कार्बन, तो इसको हम 5 एंड बोलेंगे। दिस इज द थर्ड एंड, ये थर्ड कार्बन इस तरफ को आता है, ये किसी चीज के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो इनकी ये थर्ड एंड इसका फ्री है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 3 एंड इट इज नोन एज द 5 एंड। तो यानी कि इस चेन का जो 5 एंड यहाँ पर है तो हम बोलेंगे कि इसका जो 5 कार्बन एटम यहाँ पर है इस चेन का ये फ्री है, इसलिए हमने इसको 5 एंड बोला। और 3 एंड क्यों बोला इधर? 3 एंड इसलिए बोला कि यहाँ पर 3 एंड जो है वो फ्री है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चीज जो है वो नहीं जुड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से जो दूसरी चेन होगी वो इसके एंटी पैरेलल होगी इस प्रकार से, CH2OH और ये फर्स्ट, सेकंड,
एंड दिस इज द थर्ड कार्बन, ये OH। अब जिस तरफ को इसका 3 एंड आ रहा है, इसका 5 एंड आएगा, इसका इधर 3 एंड फ्री आएगा, समझ रहे हैं आप। और इधर को अगर नाइट्रोजन बेस है तो इसका नाइट्रोजन बेस है। अगर ये A है, मान लो ये A है, तो इधर हमेशा क्या होगा, T होगा, और ये आपस में जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे। इस प्रकार से ये डबल चेन बनती है। और इसका ये इधर फास्फोरस और इधर फिर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ सुगर, और इसका ये CH2OH अनदर एंड। ओके, थोड़ा ऊपर होंगे, थोड़ा नीचे आते हैं यहाँ पर इसके सामने।